ऐसे आप आज आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। तो पान के अचूक उपाय लेकर आई हूँ। रातों रात अरबपति बना देने वाले ये टोटके हैं। ऐसा कमाल, नोटों से लबालब भर जाएगी आपकी तिजोरी। एकदम पैसे से आपके घर भंडार सब भरने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में अटूट धन संपत्ति, अचल संपत्ति चाहते हैं, तो ये उपाय ज़रूर आप कर लें। बहुत आसान, बड़े सस्ते से उपाय हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं ने समुद्र मंथन के दौरान पान के पत्ते का प्रयोग किया था। यही वजह है कि पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में भी पान का बहुत उपयोग किया जाता है। हर पूजा में, हर मांगलिक कार्यों में पान का उपयोग किया जाता है। पान बहुत शुभ और संपन्नता का प्रतीक है। यही वजह है कि पान हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। वहीं स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन के टाइम पे पान के प्रयोग से देवता जीत गए थे। आज हम आपको पान से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कौन से वो अचूक उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो बिगड़े काम आपके बनने लगेंगे। शास्त्रों के अनुसार कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपको करना ये है कि आपको इसके लिए, आप किसी शुभ काम के लिए अगर जा रहे हैं, तो आप एक पान का पत्ता ले लें, कागज में उसको लपेट लें। साबुत पान का पत्ता होना चाहिए, कागज़ भी यूज़ करा हुआ ना होना चाहिए, ना उसके ऊपर कुछ लिखा होना चाहिए, एकदम क्लीन चिट होनी चाहिए और अपने पास रख लें। इसे इससे आपके बनते काम, जितने भी आपके बिगड़े हुए काम हैं, वो आपके काम बनते बनते जाएंगे, बनने लगेंगे। आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, ये पान का पत्ता जब आप अपना काम करके वापस घर में आते हैं, तो इस पान के पत्ते का आपको क्या करना है, तो आपको करना ये है, ये पान का पत्ता तो जेब में रखा था, आप इसे पूजा में भी नहीं रख सकते, मंदिर में भी नहीं दे सकते। तो जिसमें हम पूजा का कुछ कर देते हैं, जैसे बत्तियां वगैरह कर देते हैं, सिलाने के लिए कर देते हैं, तो ऐसे रख सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो अपने घर के अंदर अपने कहीं ऐसे स्थान पर आप रख सकते हैं जहाँ ये पत्ता ड्राई हो जाए। और फिर आप इसको, जैसे पूजा की कोई भी आप चीज़ें जो हैं जल विसर्जित करते हैं, ऐसे आप आराम से कर दो। तो क्योंकि जो पत्ता अगर वो ड्राई नहीं हुआ, वैसा रह गया, तो ख़राब होने के चांस होते हैं। क्योंकि ये, इसने आपकी विश पूरी करी है, आपके काम बनाए, तो इस पत्ते की भी कदर होनी चाहिए, आपको ही पता होना चाहिए। तो पापों से आपको मिलेगा छुटकारा छोटे से उपाय से। जीवन में पापों से मुक्ति पाने के लिए कई उपायों के बारे में बताया है। तो पान का दान करने से व्यक्ति को पिछले और इस जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है बड़ी आसानी से। बड़े बड़े भंडारे करने से जो नहीं होता, बड़े बड़े पुण्य कर्म करने से जो नहीं होता, वो पान के टोटके से हो जाता है। ऐसे में किसी भी दिन किसी भी गरीब को आप पान का दान कर दें। आप पान बना के भी उसको, पान का बीड़े का भी दान कर सकते हैं और पान के पत्ते का भी दान कर सकते हैं। तो आपने उसको पान का दान दिया, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होता है और आपके पापों से आपको छुटकारा मिलता है। हम बहुत अनजाने में जो पाप करते हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है, जानबूझ के कर देते हैं उनसे भी मिलता है। आपके घर पे, परिवार पे, बच्चों पे, या किसी भी नए जोड़े हुए पति पत्नी पे, आपके व्यापार में अगर बुरी नज़र लगी है, आपके काम पे, आपके फ्यूचर पे, आपके करियर पे अगर नज़र लगी है, बुरी नज़र लगी है, हट नहीं रही है, तो आपको करना ये है कि पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को नज़र लग गई है, तो उसे पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रख कर जो है आपको खिला दें। ठीक है। जिस भी मतलब व्यक्ति को नज़र लगी है ना, उसी को खिलाना है। व्यक्ति की लगी नज़र जल्द हट जाएगी। पान के पत्ते आप ऐसा भी कर सकते हैं, पान के पत्ते के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के आप पहले भगवान को, अपने आराध्य को अर्पित कर दें। उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में आपको उठा करके जो है ग्रहण कर लें। ठीक है। इसकी कोई भी वो नहीं होनी चाहिए, बेकदरी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो रुका हुआ अगर आपका काम पूरा नहीं होता है,
आपका कोई काम रुक जाता है, बार बार रुक रहा है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको करना ये है, अगर किसी जातक का कोई काम लंबे समय से लंबित पड़ा है और पूरा नहीं हो रहा, तो करना ये है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाने से आपको लाभ होगा। इससे आपका काम बनने लगेगा। ध्यान रखें कि इसे चूना या सुपारी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भोग विलास में चली जाती हैं, और पान जो है पवित्रता में आ जाता है। और पान के अगर आप टोटके कर रहे उपाय कर रहे हैं, तो हम भगवान के हिसाब से उपाय कर रहे हैं, तो हम उसी तरह से उनके अंदर अच्छी चीज़ें डाल करके जो है सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस में अगर आपको कोई रुकावट आ रही है और बार बार आपका जो है रुका हुआ काम, बार बार काम रुक जा रहा है और काम नहीं बन रहा, तो आपको करना क्या है कि अगर बार बार बिजनेस में परेशानियां खड़ी हो रही हैं, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं चल पा रहा, और आप बार बार नाकाम हो रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि चल जाए पर फिर भी आपको कोई रास्ता नहीं नसीब हो रहा, तो आपको करना ये है कि बुधवार के दिन पान के जो है पत्तों को आपने जैसे 11, 21 है ना, ऐसे आपने संख्या में ले लेना है, खरीद लेने हैं उनको। जो है गंगा जल से पहले साफ पानी से, फिर गंगा जल से स्नान वगैरह करा के पान के पत्तों को, और उसके बाद इन पान के पत्तों को आपको मंदिर में ले जाके दान करना है। किसी भिखारी को नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। आप पंडित को भी दान कर सकते हैं कि पंडित जी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं आपको ये जो है दान देने आया हूँ। आप अच्छे से उन्हें रैप करके, अच्छे से क्लीन वगैरह करने के बाद अच्छे से रैप करके पंडित जी को दान करके आएँ। आप देखेंगे आपका जो बिजनेस है जो रुका हुआ है, चाहे किसी भी वजह से क्यों ना रुका हो, पंडित जी को देने के बाद वो बिजनेस चलने लगेगा और तुरंत ही चलने लगेगा। आप माथा टेक के ज़रूर आए मंदिर में, और किसी भी अगर आप मतलब मंदिर से अब आ रहे हैं तो सीधा व्यापार में जाएं। आप ना घर पे आना, ना कहीं और जाना, ना किसी भी काम से रुकना। आपको वो काम करने के बाद, मंदिर में देने के बाद आपको सीधा अपने व्यापार में जाना है, वहाँ माथा टेकने, अपने मंदिर में जो भी छोटा सा आपने भगवान का स्थान बना रखा होगा, वहाँ माथा टेकने के बाद वहाँ अरदास लगानी है कि मैं ये करके यहाँ मेरा ये कार्य सफल हो जाए। आपका वो कार्य उसी दिन से सफल हो जाएगा, आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा। अगर कोई रुकावट भी आ रही है या नहीं भी आ रही है, या और किसी वजह से वो रुका है, तो वो चीज़ें भी हट जाएंगी और एकदम कार्य आपका सफलतापूर्वक होगा। तो आगे क्या करना है, तो माला माल कर देगा आपको ये पान का टोटका। ये बहुत अचूक उपाय है। इस उपाय को करने के लिए इसके कुछ शर्तें हैं और सावधानियां हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये उपाय करते समय आपको कोई भी देखे ना। ये बहुत डिफ़िकल्ट उपाय है, मगर ये बहुत अचूक उपाय है, क्योंकि ये करने के तुरंत बाद 1 मिनट के अंदर आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी 1 सेकंड में असर दिख सकता है आपको। इतना जो है ये फ़ायदेमंद जो है उपाय है। तो सावधानियां ये हैं कि बिना बोले, बिना किसी से बात करे, आज चाहे आप अपनी फैमिली को रात को ही बोल दें कि मैं मॉर्निंग ये काम करने वाला हूँ या कोई काम करने वाला हूँ, मुझे कोई रोके ना, टोके ना, कुछ पूछे ना, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे कोई देखे भी ना, आप लोग अपने काम में रहो, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप आऊँगा उसके बाद बात करूँगा। तो आप सुबह सुबह 6 बजे ही आपको ये कार्य जो है करना है। ठीक है, आपको सुबह 6 बजे प्रातःकाल उठना है, स्नान दान के बाद, पूजा आराधना के बाद, अपना सूर्य जल देने के बाद आपको ये कार्य शुरू करना है बिना किसी के बोले। शर्त दूसरी ये है कि जिस टाइम आप ये कार्य कर रहे हैं, आपकी धर्म पत्नी से अलावा आपके साथ में कोई नहीं होना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई और आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल गुप्त में ये कार्य करना है। हो सके तो अपना जो है जिस कमरे में कर रहे हैं उस कमरे के दरवाजे वगैरह आप बंद करें, क्योंकि ये बड़ा ही अचूक टोटका है। किसी को अगर कोई नहीं देखता है तो आपको ज़्यादा फल मिलता है, कोई देख लेता है, किसी की नज़र पड़ती है तो थोड़ी सी उसको काम में रुकावट आती है ना। क्योंकि ये काम करते ही जो है एनर्जी, जैसे ही आप ये काम करोगे, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यानी महालक्ष्मी स्वयं आपकी तरफ एकदम आकर्षित होती है कि मेरे को मेरे भक्त ने पुकारा तो मुझे पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे हर हालत से, और वो रुक नहीं सकती। तो आपको करना ये है कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो लाल कपड़े में 3 पान के पत्तों के साथ 1 सुपारी लपेटनी है और उसमें 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, 1 चुटकी हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी की गांठ है तो आप, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे थोड़ा सा ही मिल जाए, आप वो साबुत हल्दी की गांठ रखें, पर हल्दी की गांठ
खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साबुत हल्दी की गांठ रख लें, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, और कुछ अक्षत, अक्षत भी टूटे यानी चावल, अक्षत भी टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आप बीन भी सकते हैं थोड़े से, 11 11 21 ऐसे करके आप थोड़े से अक्षत भी रख लें, ठीक है। और इनको डालकर आपको महालक्ष्मी का आह्वान करना है, महालक्ष्मी का बीज मंत्र का आपको जाप करते हुए कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा 21, आपको कम से कम ये अपने हाथ में पान के पत्ते के अंदर सारी सामग्री रख के, ठीक है ना, एक कोई प्लेट भी ले लेना, सारी सामग्री रख के अच्छे से पान के पत्ते के ऊपर महालक्ष्मी का अच्छे से बैठ करके आपको 11 या 21 बार बीज मंत्र का जाप करना है और बोलना है कि माँ आओ, आपका आह्वान कर रहा हूँ और आज से मेरी तिजोरी में विराजमान हो जाओ। तो आपको उसके बाद ये करना है कि आपको ये अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। अब आपको व्यापार के लिए पैसा चाहिए तो मैं उसका भी बता रही हूँ इलाज, मगर ये घर की तिजोरी में इसलिए मैं रखवा रही हूँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप अपने घर से स्ट्रांग है, घर से मजबूत है, घर में महालक्ष्मी को स्थान दे दिया है, तो व्यापार में तो उन्होंने आना ही है ना। क्योंकि घर एक ऐसी गुप्त जगह है जहाँ पे हर इंसान घर के अंदर घुस के नहीं देख सकता, पर व्यापार ऐसी जगह है वहाँ पे हर किसी की भीड़ लगी रहेगी, तो महालक्ष्मी डिस्टर्ब होंगी ही होंगी। और ये जो अचूक उपाय है, ये वो उपाय है जो आप इधर करोगे और महालक्ष्मी को तुरंत ही मैसेज मिलेगा कि उधर से महालक्ष्मी का आह्वान किया गया है, बाकायदा इतनी पवित्र चीज़ें रख के उनका बीज मंत्र का जाप करके, तो उनको आना ही पड़ेगा और वो आके ही रहेंगी। ये बड़ा आजमाया हुआ अचूक उपाय है दोस्तों, ये कभी भी आज तक फेल नहीं हुआ है ये उपाय, और बड़ा ही 100% ये स्ट्रॉन्ग उपाय है। आप करोगे, आपको पहले ही मिनट से फल दिखना शुरू हो जाएगा, वो दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी, पैसे का फ्लो ऐसा खुल जाएगा जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई 1000 तंत्र मंत्र टोने कर लें। पर जिस घर के अंदर अगर महालक्ष्मी को संदेश मिल गया और वो आ गई हैं, तो किसी का बाप भी उन्हें वहाँ से हटा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आपने ये अपने घर की तिजोरी के अंदर ये उपाय करके रख देना है ताकि महालक्ष्मी का वास हो जाए, वो बैठ जाए आके। और आपने ये भी बोलना है तिजोरी में रखते समय कि माँ आओ और मेरे घर की तिजोरी में आप सदा के लिए विराजमान हो जाओ, मेरे हर पीढ़ियों तक आप यहीं रहो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो क्या करना है तुम्हारा, सूख जाए ड्राई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। आप इसको कपड़े में ही रहने दें क्योंकि ये वो पवित्र चीज़ है जो महालक्ष्मी के रूप में इन चीज़ों के अंदर आपके घर आंगन को, आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को जगमगा देगी, आपके व्यापार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगी। इसलिए बिल्कुल भी इस उपाय को बिल्कुल भी मिस ना करें, किसी के भी सामने ना करें, इसलिए मैंने पहले ही बोला सावधानियां रखें, पर ये उपाय बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूर करें और लाभ उठाएं और ज़रूर फीडबैक दें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।